हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट आज फिर एक और नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, यानी कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। यानी कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि चालक और अर्धचालक और मिश्र धातुओं के प्रतिरोध तापमान पर किस प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि R बराबर होता है ml/nu² ईटो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? जब वो अनुवन वेग तथा धारा में संबंध पढ़ते हैं और वहाँ से हम अनुवन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा जो होता है तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। और ये R बराबर कितना होता है ml/nu² ईटो। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R बराबर m/nu² टो L/A। ठीक है, इसको मैंने अलग क्यों किया है, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं है और यहाँ पर ये तुम्हारा जो m है ये भी नहीं बदलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है आवेश है वो भी नहीं बदलेगा। बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, तुम्हारा n बदलेगा और टो बदलेगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये इतना, ये होता है रो। क्या होता है, इतना जो हिस्सा तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये सब तुम्हारा क्या होता है, रो होता है। तो इसको रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है रो L/A। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वही रो के लिए भी होगा। ठीक है नहीं, जो रो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए भी होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए होगा वही प्रतिरोध के लिए होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध के लिए होगा। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही इसमें होते हैं, यानी ताप का प्रभाव इन पर एक ही प्रकार से पड़ता है। समझना यह है कि यहाँ पर एयर फैक्ट ये है कि तापमान बढ़ाने पर एन व टो का मान, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, एन व टो का मान बदल सकते हैं, जो पदार्थ की प्रकृति के अनुसार बदलते हैं। किस प्रकार से बदलते हैं, पदार्थ की प्रकृति के अनुसार। यदि चालक है तो वो चालक में किस प्रकार से बदलेंगे, अर्धचालक है तो अर्धचालक में किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो एल है वो ए है और एम जो है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो नहीं बदलती हैं, क्योंकि उनका जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स रहता है। और यहाँ पर जो लंबाई होगी वो चालक की वो भी फिक्स रहेगी, क्षेत्रफल जो होगा अनुप्रस्थ काट का वो भी फिक्स रहेगा। परंतु यहाँ एन जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और टो होता है एक विश्रांति काल, यानी कि इसे वो कहते हैं श्रांति काल कहा जाता है। ठीक है नहीं, तो ये बदल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ सकती है या घट भी सकती है। ठीक है नहीं, और टो जो होता है वो क्या हो सकता है कि यानी कि उसका जो समय जो होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसलिए ये दोनों बदल सकते हैं। तो तापमान बढ़ने पर एन व टो का मान बदल सकते हैं, जो पदार्थ की प्रकृति के अनुसार बदलते हैं। ठीक है नहीं, यानी चालक के अनुसार, चालक पदार्थ है तो उसके अनुसार उसकी एन और टो हैं बदले जाएंगे, और अर्धचालक है तो अर्धचालक के अनुसार बदलेंगे, और यदि मिश्र धातु है तो मिश्र धातु के अनुसार ये बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। जो चालक होते हैं, चालक पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। जब तापमान देते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चालक जो है और चालक में चालक पर जो तापमान दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब मैं बता दूं आपको कि जब कोई चालक जो होता है उस चालक को जब तापमान दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित होते हैं। ठीक है नहीं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले से ही वहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पर एन वाला फैक्टर तो काम में आएगा नहीं। ठीक है नहीं, यानी कि एन वाला फैक्टर वहाँ पर काम में नहीं आ सकता, क्योंकि यदि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ जाएंगे फिर भी वहाँ पर प्रतिरोध का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो यहाँ पर बढ़ने या ना बढ़ने पर कोई फैक्टर काम में नहीं आ सकता।
परंतु जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक फैक्टर काम में आता है, वो श्रांति काल का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनकी रफ्तार भी तेज हो जाती है। जब रफ्तार तेज हो जाएगी, जब वो किसी दूरी को अधिक समय में तय करते थे, अब उसी को हम वो एक छोटे से समय में ही तय कर लेंगे, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उनका विश्रांति काल जो है, श्रांति काल जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है नी। जब श्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संबंध जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आर है और आर और नीचे क्या है एन, तो नीचे बट्टे में दिया है ना, तो यहाँ पर व्युत्क्रम का संबंध है। यदि ये बढ़ेगा एन तो ये घटेगा, और यदि ये बढ़ेगा तो फिर ये भी घटेगा, जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर चालक में क्या हो रहा है, चालक में भी तो यही हो रहा है कि तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की चाल तो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, चाल बढ़ रही है, परंतु उसका विश्रांति काल जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा किसी दूरी को तय करने में। तो चालक में जल्दी से इलेक्ट्रॉन दूरी तय करेगा। ठीक है नी। तो इसका मतलब यहाँ पर टॉ वाला फैक्टर काम में आएगा। तो वहाँ पर जब विश्रांति काल जो है वो कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, समय कम हो जाएगा, तो इस कंडीशन में चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, चालक का तापमान बढ़ाने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ जाती है, जिससे श्रांति काल टॉ का मान कम हो जाता है, जिससे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि विश्रांति काल जो है कम हो जाता है। विश्रांति काल कम क्यों होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल बढ़ जाती है। ठीक है। इसमें एक फैक्ट होता है, मैंने फैक्ट भी यहाँ पर लिख दिया है कि चालक में तापमान से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, उसके अंदर चालक के अंदर खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है नी। तो वहाँ पर इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो नहीं बढ़ेगी, यानी कि थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो चालक में तापमान से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चालक में वैसे भी मुक्त आवेशवाहक अधिक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रतिरोध जो होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें टॉ में जो संबंध होता है वो क्या होगा, वो घट जाता है ना। अभी हमने पढ़ा कि वो विश्रांति काल क्या होता है, वो घट जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो संबंध होगा प्रतिरोध में वो प्रोपोर्शनल 1/टॉ का होगा, यानी व्युत्क्रम होगा। विश्रांति काल घट रहा है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर नो चेंज, हमें लिखा है नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट। तो चालक पर तापमान का प्रभाव पड़ने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। मेन फैक्ट तो यही है इसका कि चालक में जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका ग्राफ दे सकते हैं, ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ये ग्राफ है इसका। ठीक है। रो और तुम्हारा जो प्रतिरोध है उसके लिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा, कॉपर के लिए बनाया है ये। टेम्परेचर है, तापमान को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या है इसका प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है नी। तापमान बढ़ता जा रहा है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जा रहा है, तो रो भी बढ़ता है, यानी कि रो एन विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दोनों के लिए ग्राफ यही बनेगा, दोनों के लिए फैक्टर यही काम में होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि चालक पर तापमान का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं अर्धचालक पर। जब अर्धचालक को तापमान दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टूडेंट, अर्धचालक पर ताप का प्रभाव यानी तापमान का प्रभाव। तो स्टूडेंट, अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे सिलिकॉन होता है, एक अर्धचालक होता है, जर्मेनियम होता है। तो ये चार चार बॉन्ड बनाते हैं, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है और जर्मेनियम भी 4 बॉन्ड बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये बॉन्डिंग करते हैं, जैसे मतलब सिलिकॉन इस प्रकार से ये बॉन्डिंग कर लेता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 बॉन्डिंग कर लेते हैं, 4 मतलब सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं, 4 बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से सिलिकॉन जो होता है वो बंध बना लेता है, 4 बंध बनाता है।
क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं और इससे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सिलिकॉन होता है तो ये 4 बंध बनाता है, इसमें 4 संयोजकता होती है, इसलिए 4 बंध बना करके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, ठीक है नहीं, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन से मतलब साझे में काम आ गए और वहाँ पर बंध बनाने में काम आ गए हैं। तो इसलिए इनमें जो है कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जब हम इनको तापमान देते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सहसंयोजक बंध टूटते हैं। जब सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। तो ऐसे बंध टूटते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलते जाते हैं। सहसंयोजक बंध टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो फैक्टर काम में आ रहा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम में आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है, परंतु यहाँ पर श्रांति काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी रफ्तार से निकल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो वहाँ से जो है यहाँ फैक्टर कौन सा काम आ रहा है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम आ रहा है, संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला जो फैक्टर है वो काम में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अर्धचालक में कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, यानी कि अर्धचालक में कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक के सहसंयोजक आबंध टूटते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तापमान बढ़ाएंगे तो सहसंयोजक बंध टूटते हैं और सहसंयोजक जब बंध टूटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें संबंध कैसा होता है, मैंने बताया भी दिया तुम्हें कि वहाँ पर जो संबंध होता है इलेक्ट्रॉन में संख्याओं में वो विपरीत यानी कि व्युत्क्रम का होता है। तो यहाँ उल्टा होता है, ये बढ़ रहा है तो ये प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घट जाता है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा यहाँ पर घट जाता है। श्रांति काल जो होता है वो किसका क्या होता है, कम होता है एक तरह से, परंतु ये वाला फैक्टर काम में नहीं आता है इसमें। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन वगैरह जो होते हैं ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया आदि, ये सभी क्या हैं, ये अर्धचालक के ही क्या होते हैं, ये तुम्हारे उदाहरण होते हैं। इनका ग्राफ देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, तापमान और रो और प्रतिरोध के मध्य जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे तो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तापमान बढ़ने पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ पर कम यानी डाउन होता जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। तो ये अर्धचालक के लिए होता है। चालक में क्या हुआ था कि चालक में जब तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान बढ़ गया, परंतु अर्धचालक में क्या हुआ, तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान कम हो गया। रीजन क्या था कि चालकों के अंदर जो फैक्टर काम में आ रहा है वो फैक्टर कौन सा है, वो फैक्टर है तुम्हारा श्रांति काल का। श्रांति काल वहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। श्रांति काल कम हो रहा था, प्रतिरोध बढ़ रहा था, परंतु यहाँ पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, परंतु श्रांति काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान कम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस थोड़ा सा इसका विपरीत है। अब हम बात करते हैं मिश्र धातुओं के लिए। जो मिश्र धातु होते हैं इसे एलो भी कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। ठीक है नहीं, तो मिश्र धातु में जब तापमान देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो मिश्र धातु आप जानते हो, यानी कि जो दो धातुओं को मिलाकर के बनाई जाती है मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु क्या होती हैं, अगर हम मिश्र धातुओं को तापमान देते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिश्र धातुओं जितनी भी होती हैं उनको जब तापमान दिया जाता है तो उनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और श्रांति काल बैलेंस में क्या होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि इनका बैलेंस बना रहता है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर रहते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेंगे उतने ही क्या होगी, इसका श्रांति काल भी कम हो जाएगा, यानी कि बैलेंस बनाए रखते हैं। तो यानी कि मिश्र धातुओं में क्या होता है कि तापमान बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है नहीं, शून्य के बराबर होता है, एक तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि मिश्र धातु का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है उतना ही श्रांतिकाल कम का मान कम हो जाता है। यानी कि एक तरह से बैलेंस बना करके तापमान बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी परंतु उसका श्रांतिकाल भी उतना ही कम हो जाएगा। तो दोनों बैलेंस बना के रखेंगे, तो इस कारण से मिश्र धातुओं का प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो इसका उदाहरण जो होते हैं वो ऐसे नाइक्रोम का तार हो गया, मैग्नीनिन का तार हो गया, ठीक है नहीं। तो ये क्या होते हैं, एक मिश्र धातु होते हैं और मिश्र धातुओं का जो तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध नहीं बदलता है। इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ किस प्रकार का है, आप ग्राफ भी इसका देख सकते हैं। तो ग्राफ इसका जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। हल्का सा इसमें क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है प्रतिरोध में, हल्का सा डिफरेंट देखने को मिलता है, परंतु इसमें कोई प्रतिरोध बदलता नहीं है, तापमान के साथ कोई प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है तुम्हारा यहाँ पर थियोरेटिकल। अब हम बात करें, थ्योरिकल तो आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसकी गणना के आधार पर। गणितीय गणना के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रतिरोध चालक का बढ़ता है और अर्धचालक का किस प्रकार से बढ़ता है घटता है, ठीक है नहीं, मिश्र धातुओं में किस प्रकार से होता है, तो उसको गणितीय अवधारणा के आधार पर देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं गणितीय अवधारणा से पढ़ता हूँ, गणितीय गणना से, कि माना टी नॉट तापमान पर, कोई एक तापमान में ले लिया टी नॉट, प्रारंभिक तापमान कह सकते हैं इसको, टी नॉट तापमान पर प्रतिरोध आर नॉट है, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, आर नॉट है, ठीक है नहीं। और जब तथा टी तापमान पर प्रतिरोध आर टी हो जाता है, जब मैं तापमान को बढ़ाता हूँ, टी कर देता हूँ, तो तापमान पर प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है, आर टी हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। स्टूडेंट, यदि मैं जो ये तापमान आपको दिखाई दे रहा है, ये तापमान बड़ा है इससे, प्रारंभिक तापमान से, तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे, ठीक है नहीं। अब प्रयोग से ये आया, प्रयोग से क्या आया कि इनका जो प्रतिरोधों का जो परिवर्तन है, प्रतिरोधों में जो परिवर्तन है वो क्या करता है, प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है और तापमान में होने वाले परिवर्तन के भी समानुपाती होता है। ये प्रैक्टिकली प्राप्त हुआ है, ठीक है। आपको एस्टेज एसआई के ऐसा याद रखना है कि प्रयोग से क्या प्राप्त हुआ था। तो पहली बात तो यह है कि इसमें जो तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, तो डेल टी बराबर टी माइनस के टी नॉट, अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान, ठीक है नहीं। ऐसे ही अगर हम डेल आर प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, तो अंतिम प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध को माइनस कर देंगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से प्रयोग से ये देखा गया कि जो जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है, मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन की, तो प्रतिरोध में परिवर्तन के समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध आपका। तो जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसका जो परिवर्तन जो होता है प्रतिरोध में अधिक देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि जिस चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध अधिक होता है तो उसका प्रतिरोध में परिवर्तन भी जो होता है वो अधिक देखने को मिलता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जब प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के, ये जितना अधिक होगा उतना ही परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ लिखा है प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, प्रैक्टिकली है, ठीक है नहीं। दूसरा क्या है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर के परिवर्तन पर डिपेंड करता है, कितना परिवर्तन आपने किया तो कितना प्रतिरोध में परिवर्तन जो होगा वो टेम्परेचर में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट, आपको इस प्रकार से लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये दोनों आपको तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को संयुक्त कर देंगे, संयुक्त रूप में लिखेंगे, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल आर प्रोपोर्शनल आर नॉट डेल टी, ठीक है नहीं। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसे हम अल्फा कहते हैं, ये क्या होता है अल्फा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डेल आर का मान हमें पता है, डेल आर का मान कितना है ये वाला, और डेल टी का मान ये वाला, तो यहाँ पर रख देंगे। तो हमने आर टी माइनस आर नॉट बराबर अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, देखो यहाँ तक ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर इतना हम रख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे भी इसको, तो यहाँ से इसको इधर की साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस का, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इसको इधर ले गए तो ये पक्षांतर हो गया, तो आर नॉट हो जाएगा प्लस अल्फा आर नॉट कोष्टक में टी माइनस के टी नॉट। तो ये भी एक क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। यहाँ अल्फा जो है वो ताप गुणांक होता है, क्या होता है, ताप गुणांक। अल्फा से ही हम पता लगाते हैं कि ये चालक का प्रतिरोध कितना होता है और चालक के लिए कितना होता है और अर्धचालक के लिए कितना होता है और मिश्र धातुओं के लिए कितना होता है।
अगर ताप गुणांक चालक के लिए मतलब पॉजिटिव होगा, चालक के लिए पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है नहीं। और यदि ये ताप गुणांक कम होगा, नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये है कि वो अर्धचालक होगा। और यदि ये 0 होता है तो इसका मतलब मिश्र धातु होता है, ठीक है नहीं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है, आर टी बराबर आर नॉट और प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल टी, जो कि इसको पूरे को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला होते हैं, इन फॉर्मूला को याद रखना है आपको, ठीक है नहीं। अल्फ़ा क्या होता है, ताप गुणांक, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ताप गुणांक जो है वो चालक के लिए कितना होता है, अर्धचालक के लिए कितना होता है और मिश्र धातु के लिए कितना होता है, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए स्टूडेंट, अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा चालक के लिए जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ताप गुणांक जो होता है चालक के लिए अल्फ़ा का मान वो पॉजिटिव होता है। यदि पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूला प्लस में ही रहेगा, किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, यानी अल्फ़ा प्लस में है तो प्लस में तो रहेगा। तो फॉर्मूला हुआ आर टी प्लस आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल टी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो प्रारंभिक प्रतिरोध था, प्रारंभिक प्रतिरोध में कोई वैल्यू जुड़ रही है तो आर टी का मान बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब आर टी जो होगा बड़ा होगा प्रारंभिक प्रतिरोध से, तो आर टी बड़ा होगा प्रारंभिक प्रतिरोध से, ठीक है। इसी प्रकार अर्धचालक में देखेंगे तो अल्फा जो होगा वो नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव। ताप गुणांक कैसा होता है, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रारंभिक प्रतिरोध है, प्रारंभिक प्रतिरोध में से ये घट रहा है। जब कोई चीज़ घटती है तो कम वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि प्रारंभिक मान जो प्रतिरोध है उसमें से कुछ वैल्यू घट रही है तो और मान कम हो जाएगा। इसका मतलब आर टी तो कम हो जाएगा, किससे, प्रारंभिक प्रतिरोध से। तो प्रारंभिक प्रतिरोध बड़ा होगा आर टी से, ठीक है नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या आर टी से और या आर नॉट से ये कम हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से भी इसे कह सकते हैं। दूसरा, मिश्र धातुओं के लिए बात करेंगे तो मिश्र धातु में क्या होता है कि जो अल्फा का मान 0 होता है, अल्फा का मान 0 होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ सूत्र बन जाएगा आर टी बराबर आर नॉट, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। अल्फा का मान 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो आर टी बराबर आर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो गणितीय अवधारणा से भी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तापमान पर बढ़ाने पर, और अर्धचालक का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कम हो रहा है। और मिश्र धातुओं में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है। सूत्र तो इसका आप तुम्हें पता ही है कि सूत्र इसका ये होता है, क्योंकि आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल टी, आर नॉट को कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से भी इसको लिख देंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा अंतिम प्रतिरोध और ये प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक है नहीं। और यहाँ पर डेल टी क्या है, तापमान में परिवर्तन, अल्फा क्या होता है, ताप गुणांक। तो स्टूडेंट ये होता है आपका प्रतिरोध का तापमान पर निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है वो आज हमने इसमें देखा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।